अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूड एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार से चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस की रेसिपी। सर्दियों में चाइनीज़ वैसे भी बहुत अट्रैक्ट करता है और अगर रूटीन से कुछ हट के हो जाए तो क्या ही बात है। तो आसान सी रेसिपी है, इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। जूसी सा चिकन होता है इसका और उसके साथ आसान से फ्राइड राइस हैं जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो लाज़मी आपने इस रेसिपी को पूरा फ़ॉलो करना है और इसे लाज़मी ट्राई भी करना है। तो चलें फिर हम फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लेना है हाफ़ केजी बोनलेस चिकन और उसके हमने इस तरह से छोटे-छोटे क्यूब्स कर लेने हैं। और क्यूब्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। गार्लिक पेस्ट के साथ इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर के साथ हाफ़ टी स्पून इसमें जाएंगे चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और नमक के साथ ही इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून सोया सॉस। 2 टेबलस्पून सोया सॉस के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून विनेगर, वाइट विनेगर जाएगा इसमें। और इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से हमारा जो चिकन के पीसेस हैं उस पे लग जाए। अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने और यहाँ पे अब मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। वो हम बीच में ऐड करेंगे और उसके साथ इसमें जाएगा 1 अदद अंडा और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो कॉर्नफ्लोर है और जो अंडा है वो अच्छे से हर चिकन के पीस पे लग जाए और एक उसकी कोटिंग सी हो जाए। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। उसके बाद अब हम इसे फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई करेंगे और एक-एक पीस उठा के आप डालेंगे। अगर हम इकट्ठा डाल देंगे तो वो सारा एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा। तो हम अलग-अलग डालेंगे ताकि जो चिकन के पीसेस हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी ना जुड़ें और अलग-अलग रहें। तो मीडियम से हाई फ्लेम पे हम चिकन को फ्राई कर लेंगे लाइट ब्राउन सा कलर आने तक। एक साइड से 1-2 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद आप इसकी साइड चेंज कर दें और इस तरह से जितना भी हमारा चिकन है हम उसे फ्राई कर लेंगे। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाज़मी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी पुश कर दें। तो जैसे ही हमारा चिकन फ्राई हो जाएगा हम उसको निकाल के साइड पे रख लेंगे। ये देखें एक क्रिस्पी सी लेयर उसके अंदर आ गई और अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल मलाई जैसा। और ये इसका वैसे भी टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़ेदार है जो हमने इसके ऊपर एक कोटिंग सी लगाई है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने मंचूरियन की सॉस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। कोटिंग के लिए हमने सिर्फ गार्लिक ऐड किया था लेकिन जो हम सॉस बनाएंगे उसमें हम पेस्ट ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का। और 1 अदद हमने यहाँ पे ली है हरी मिर्च और उसको बारीक चॉप करके वो भी बीच में ऐड कर देंगे। 1-2 मिनट के लिए दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लें तब तक जब तक जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है उस पे एक अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ जाए। 1-2 मिनट बाद हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने ली है शिमला मिर्च और प्याज और इनको हमने इस तरह से क्यूब्स की शेप में, स्क्वायर शेप में काट लेना है, छोटे-छोटे पीसेस। वो हम बीच में ऐड करके इनको भी स्टिर फ्राई कर लेंगे। अपनी जो फ्लेम है वो मीडियम से हाई ही रखनी है, फ्लेम हम बिल्कुल भी लो नहीं रखेंगे। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून से हाफ़ टी स्पून आप इसमें शुगर ऐड कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस और सोया सॉस के साथ इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर और ये ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप केचअप। आप नॉर्मल केचअप ले लें या आप इसमें चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं। और केचअप के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चिली सॉस। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप वाटर जो हमने इसमें एक ग्रेवी सी बनानी है, सॉस बनानी है उसके लिए। मिक्स करने के बाद जो हमने चिकन अपना फ्राई करके रखा था वो भी हम बीच में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू होंगे तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और उसमें पानी ऐड करके एक पतली सी स्लरी बना ली है और वो भी हम बीच में ऐड कर लेंगे। उससे जो हमारी सॉस है वो एक अच्छी सी गाढ़ी सी हो जाएगी।
अच्छे से मिक्स करें और मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको कुक कर लेंगे, जब तक जो हमारी सॉस है, हमारी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी ना हो जाए। जितनी आप इसकी कंसिस्टेंसी रखना चाहें आप उसकी रख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने फ्राइड राइस की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून ऑयल, और ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हम उसमें ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट। 1 टीस्पून इसमें जाएगा गार्लिक पेस्ट, और उसको हम अच्छे से सौते कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें उसे 1-2 मिनट के लिए, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे और मैंने उनको अच्छे से फेंट लिया है। ऐड करने के बाद हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमने उसके छोटे-छोटे पीसेस रखने हैं जैसे आप रखना चाहें। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अंडा बिल्कुल कुक्ड हो जाए। तो यहाँ पे जो अंडा है वो ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। इसके बाद मैंने ले ली है यहाँ पे 1 कप गाजर, उसको मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक काट लिया है, छोटे-छोटे पीसेस, वो भी हम बीच में डाल लेंगे और उसको भी फ्राई कर लेंगे। और गाजरों के साथ यहाँ पे मेरे पास शिमला मिर्च थी, तो मैंने वो भी छोटी-छोटी काट के ऐड कर ली है। अगर आपके पास ग्रीन अनियंस हों तो वो ऐड करें, उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब हम इन वेजिटेबल्स को स्टिर फ्राई कर लेंगे, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा सिरका, और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड किया है सोया सॉस। 1 से 2 टेबलस्पून आप सोया सॉस ऐड कर लें और उसको अच्छे से हम स्टिर फ्राई कर लेंगे। तो इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैंने अब इसमें ऐड कर दिए हैं बॉइल्ड राइस। मैंने इनको चावलों को बॉईल करके रखा था 90%, और ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो इतना भी फ्लेवर है वो हमारे जो चावल हैं उनमें भी आ जाए। और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। जो हमारे चावल हैं वो कम्प्लीटली फिर कुक हो जाएंगे, और यहाँ पे जो हमारा मंचूरियन है वो भी बिल्कुल तैयार है। मैंने जो क्लिप है नमक ऐड किया था वो इसमें मिस हो गया, तो आप इसमें अपने जायके के मुताबिक नमक ऐड कर लें। और उसके बाद हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे सेसमी सीड्स, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, और इसे मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ 5 मिनट हो गए हैं, हमारे जो चावल हैं वो भी हमने जो दम पे रखे थे बिल्कुल तैयार हैं। मज़ेदार से एग फ्राइड राइस और उसके साथ चिकन मंचूरियन। तो अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। यहाँ पे है हमारे चावल हमने प्लेस कर दिए हैं, और अब हम इसके साथ सर्व करेंगे मंचूरियन। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार से हमारी जो चाइनीज़ डिश है वो बिल्कुल है तैयार। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, लाज़मी आपने इसको ट्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप अपनी फैमिली को बना के खिलाएँ, वो बहुत पसंद करेंगे। तो इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।